The students of class 16 are going to present the episode of Sita की खोज and सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन, लंका से वापसी तक की घटनाक्रम आते हैं। इस सोपान के मुख्य घटनाक्रम है सीता की खोज, राम सुग्रीव मिलन, हनुमान जी का लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से भेंट, सीता से भेंट करके उन्हें श्री राम की मुद्रिका देना, लंका दहन और लंका से वापसी। तो आइए आरंभ करते हैं। मारीच के वन के उपरांत जब राम ने लक्ष्मण को आते देखा तो उनके मन में किसी अनिश्चित की आशंका बलवती हो गई। कुटिया वापस पहुंचने पर सीता को ना पाकर उनके मन की बेचैनी बढ़ गई। दोनों भाई सीता की खोज में निकल पड़े। राम के दुख की सीमा का पार न रहा। वे कभी पेड़ पौधों से सीता का पता पूछते तो कभी पशु पक्षियों से। सीता को वन में खोजते हुए राम लक्ष्मण को पक्षीराज जटायु मिले। अपने अंतिम श्वास लेते लहूलुहान जटायु ने उन्हें बताया, रावण माता सीता को उठाकर ले गए हैं। मैंने बहुत प्रयास किया परंतु मैं उसे रोक न सका। उसने मुझे घायल कर दिया। मैं सीता मैया को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। यह कहते कहते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। खोजते खोजते राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं, जहाँ सुग्रीव के वानर उन्हें देखते हैं। हनुमान साधु वेश धारण कर राम के पास जाते हैं। आप लोग कौन हैं और इस घने वन में क्या कर रहे हैं? आप लोग ऋषि तो नहीं लगते। आपके मुख पर तो राजकुमारों जैसा तेज है। मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। मेरी पत्नी सीता को रावण उठा ले गया है और हम उसकी खोज में निकले हैं। श्री राम की बात सुनकर हनुमान अपने असली रूप में उनके सामने आ गए और उन्हें लेकर ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से छिपकर रहता था। राम और सुग्रीव में मित्रता हो गई थी और उन दोनों ने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। सुग्रीव ने राम को बताया, आकाश मार्ग से कुछ ही दिन पहले एक स्त्री के रोने की आवाज आई और उन्हें पोटली मिली। राम ने तुरंत सीता के गहने पहचान लिए। राम ने सुग्रीव के भाई बाली का वध कर उन्हें उनका राज्य वापस दिलवाया। सुग्रीव ने राजा बन जाने पर अपनी सेना के 4 दल बना के उन्हें 4 दिशाओं में भेज दिया। दूर सीता की खोज में तो निकले परंतु सीता का कोई समाचार प्राप्त ना हुआ। सब ओर से निराशा ही हाथ लगी। जिस दल में हनुमान थे वह दल सीता की खोज करते करते समुद्र किनारे जा पहुँचे। समुद्र किनारे उन्हें एक गिद्ध दिखाई दिया। अरे वाह, इतना सारा भोजन! आज तो मैं सबको खा जाऊंगा। भोजन स्वयं चलकर मेरे पास आया है। आज मैं अपनी कई दिनों की भूख मिटाऊंगा। एक गिद्ध जटायु था जिसने सीता मैया की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग किए थे और एक ये गिद्ध है। क्या जटायु मारा गया? मैं जटायु का भाई संपाति हूँ। रावण सीता को आकाश मार्ग से लंका ले गया है। ये तो ज्ञात हो गया कि सीता लंका में है, परंतु इतने विशाल समुद्र को पार करके लंका जाना एक बड़ी चुनौती थी। हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया। हनुमान, एक तुम ही हो जो समुद्र पार कर लंका जा सकते हो। तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानो हनुमान। जंगल के सुंदर प्रचंड हनुमान जी के मन को भा गई। जब तक मैं माता सीता को देख कर न आऊं तब तक आप लोग कंदमूल खाकर यही मेरी राह देखना। अपने प्रभु श्री राम को हृदय में धारण किए हनुमान जी सीता की खोज में लंका की ओर प्रस्थान किया।
पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन, धरती पाताल दुष्ट भंजन, जल सागर करे पराजय क्रंदन, त्रिकाल निरंतर लोक बंदन। महाबली महारुद्रा महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्रा महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान। चेहरे से झलकती नम्रता, आंखों में शांत जितनी छाया, ऊपर है सुमहकी लाली विशाल सिंदूर की काया। महाबली महारुद्रा महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्रा महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान। मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं पार कर हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंका के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि क्यों ना अत्यंत छोटा रूप धारण कर रात के समय लंका में प्रवेश करूं। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया। उन्होंने महल की खोज की, जहां उन्हें असंख्य योद्धा मिले। फिर वह रावण के महल में गए, पर उन्हें जानती जी दिखाई नहीं दी। वहां से निकले तो उन्हें एक अन्य सुंदर महल दिखाई दिया, जिसमें अलग से एक मंदिर बना हुआ था। वहां तुलसी के वृक्ष देखकर उन्हें यह यकीन हो गया कि हो ना हो ये किसी सज्जन पुरुष का ही स्थान निवास है। वह महल था विभीषण का। विभीषण को राम नाम स्मरण करते देख हनुमान जी समझ गए कि ये सज्जन ही हैं। उन्होंने विभीषण को अपना परिचय दिया। उन्होंने उससे कहा कि रावण ने सीता मैया को अशोक वाटिका में बंधनी बनाकर रखा है। हनुमान जी ने कहा कि वे जानकी माता को देखना चाहते हैं। विभीषण से सभी प्रकार की युक्तियां जानने के बाद वह पहले के समान लघु रूप धारण कर अशोक वाटिका जा पहुंच। माँ सीता के समक्ष आने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि वहाँ पर राक्षस राज रावण ने प्रवेश किया। रावण ने सीता से कहा कि वह उसकी रानी बन जाए, उनसे विवाह कर ले। सीता माता ने रावण से कहा कि कभी जुगनुओं के प्रकाश से कमल नियम खिलते हैं। दुष्ट, क्या तुझे श्री राम के तीखे बाणों के बारे में ज्ञात नहीं? इतने अपमान से रावण क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार निकालकर सीता को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने एक माह में मेरी बात नहीं मानी तो इस तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। रावण के जाने के पश्चात राक्षसियां सीता को तरह तरह से त्रास देने लगी। रात को सभी राक्षसियां जाने के बाद हनुमान जी ने भली प्रकार सोच विचार कर सीता जी के सामने श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी डाल दी। सीता जी ने राम नाम से अंकित उस सुंदर और मनोहर अंगूठी को पहचान लिया और वे आश्चर्यचकित हो गई। तभी हनुमान उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे प्रभु श्री राम के दूत हनुमान हैं। उन्होंने सीता को आश्वासन दिया कि प्रभु श्री राम उन्हें जल्द ही लेने आएंगे। रामदूत हनुमान जननी में, रामदूत हनुमान चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी में रामदूत हनुमान। खोज करते करते हनुमान जी को भूख लगाई थी। उन्होंने सीता जी से कहा, माता, बाग में फलों से लदे सुंदर वृक्ष देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। अब हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे, सीता की आज्ञा पाकर बाग में प्रवेश कर गए। उन्होंने फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। बाग के कुछ पहरेदारों को तो उन्होंने मार डाला। जो बचे
उन्होंने रावण को बताया कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है और वहाँ के रखवालों को मार दिया है। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा जो हनुमान को बंदी बनाकर रावण की सभा में ले। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी। हनुमान ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी कि सारे नगर का तेल कम पड़ गया। जब किसी तरह से हनुमान की पूंछ में अग्नि लगा दी गई तो उन्होंने अशोक वाटिका को छोड़ समस्त लंका में आग लगा दी। राक्षस अपने प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे। जल से पूंछ में लगी अग्नि शांत कर वह श्री राम के पास पहुंचे और उन्होंने सीता की कुशलता का समाचार सुनाया। श्री राम अति प्रसन्न हुए। लंका विजय की तैयारी की जाने लगी, परंतु एक विकट समस्या यह थी कि इतनी बड़ी सेना इतने विशाल समुद्र को कैसे पार करे। श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु समुद्र देवता ने मार्ग देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपकी सेना में रणनीति नामक दो बानी है जिन्हें भय बरसाता है कि उनके द्वारा फेंका गया कोई भी सामान जल में डूबेगा नहीं। अब तो समुद्र पार करने का उपाय मिल गया। सारी सेना मिलकर सेतु निर्माण के कार्य में लग गई और राम नाम की महिमा से पत्थर भी पानी पर तैरने लगे। समस्त वानर सेना समुद्र पार कर लंका जा पहुंची।